जय हिंद। मां अकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं दिनेश। और आज हम देखने वाले हैं या सीखने वाले हैं आप 9 की व्यवस्था का नियम। जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, क्या आप इसको रिजॉल्व कर पाएंगे या 9 से विभाजित होने पर शेष कितना आएगा, कितना वक्त, बहुत ज्यादा आपके 10 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है। तो आप कैसे लगाते हैं, क्योंकि 9 की व्यवस्था का नियम आपने क्या पढ़ा होगा, अंकों का योग। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित तो संख्या 9 से विभाजित, तो ये पढ़ा होगा। ये 3 का होता है, ये 9 का होता है, ये 27 का, ये 81 का। शायद आप प्रयास करिए, टाइम लग सकता है। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा बहुत आसानी से आप 9 की व्यवस्था के रूल को समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे कभी। और 9 की व्यवस्था आपके जीवन में एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, पूरी गणित में काम करता है। कहीं पर भी जरूरत पड़ जाएगी आपको। तो देखो, 3 पे पावर 1 3 होता है, 3 पे पावर 2 9 होता है, और 3 पे पावर क्या होता है 3 27 होता है, 3 पे पावर 4 हो गया 81। देखो सबके रूल एक ही जैसे। अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित तो संख्या 3 से घटेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 7 to 9, इसको 3 से काटना है तो अब पूरा जोड़ते हैं। 7 तो 9 9 18, 18 3 से कटेगा मतलब संख्या 3। मैं क्या करता हूं, देखो ये अलग अलग संख्या 6 और 9 अलग अलग कट सकती है, तो जोड़ने के बाद भी 3 से कटेगी। कन्फर्म है, अलग अलग किसी को विभाजित कर सकते हैं तो जोड़ने के बाद भी काट सकते हैं, आसान सी प्रक्रिया है। इसके अलावा 7 और 9 ये भी कट जाएगा, अर्थात रिमाइंडर जो आएगा, शेष जो आएगा कुछ नहीं बचेगा। क्लियर हो गया? तो ये तो रही। वैसे ही 9 की भी होती, यदि 9 से विभाजित करना होता है इसको, तो आप 9 के लिए भी क्या करते हैं, 9 के लिए अंकों, संख्या के अंकों का योग जोड़ लेते हैं। 7 और 2 9 और 9 ये हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे अंकों का ऐसे 8 7 15 9 पूरा जोड़ते रहते हैं और टाइम टेकिंग हो जाता है। ऐसा नहीं, ठीक। आपको हिसाब से जोड़ना है कि अंकों का योग 9 से तो संख्या 9 से, अंकों का योग 27 से संख्या 27 से घटेगी, अंकों का योग 81 तो संख्या 81 से घटेगा। इस बात को आप आराम से समझने का प्रयास करें। देखो अब कोई नंबर यदि डिविजिबल करने की बात है 463 और ये संख्या का है 9 से कितने से कटेगी या नहीं कटेगा, शेष कितना आएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको 459 हो जाएगा, 659 हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचा आपको ऐसा बताना है कि शेष आपका। नेक्स्ट, यदि 2 4 6 3 8 9 4 5 पूछा जाए ये 9 से कट रहा है क्या, तो आपको यस कट रहा है, यानी मैं आप 2 सेकंड में बता देता हूं। क्या करोगे भाई, यहाँ पे वो 549 ये भी 9 बन जाएगा, 639 ये भी बन जाएगा, 819 यहाँ से ले लेंगे, 1 इसके पास 8 को दे देंगे, कितना बचेगा 1 5 और 1 4 1 1 5। दिस इज अ शेष, मतलब यही बचेगा। कितना आसान है आप देख पा रहे हैं, अर्थात ऊपर वाले क्वेश्चन को भी आसानी में कर पाएंगे, वैसे आपको जोड़ना पड़ता। तो ये बहुत ही आसान और सटीक आंसर है और तरीका है जो कर सकते हैं। देखो 9 कट जाएगा, 7 3 10 ये भी कट जाएगा, अब ये भी 9 कट जाएगा, 6 3 9 ये भी कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, और आप देखेंगे 6 4 10 और 8 18 ये भी कट जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या 8 7 15 और 15 में 3 जोड़ दो, 15 और 3 18, तो यहाँ कितना बचेगा 15 3 18 और बचेगा 8 1 9। तो आप बताओ ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, कितना बच रहा है शेष। रिमाइंडर की बात करूं तो रिमाइंडर हमारा 4 बच गया। क्लियर हो गया? तो आप समझ गए होंगे कैसे इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी लगा सकते हैं। ऐसे में 9 की व्यवस्था, 3 की व्यवस्था और 27 और 81 की व्यवस्था पर कई सारे क्वेश्चन कराने वाले, आप धैर्यपूर्वक देखें, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते। तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, यदि 27 की व्यवस्था की बात करते हैं, मान लो कोई नंबर ऐसा होता 7 5 4 6 3 है ना 8, और बोला गया होता भाई 27 से डिविजिबल करा जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, व्हाट इज रिमाइंडर, तो शेष कितना आएगा। तो शेष देखते हुए हमें क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप नहीं लगा पाएंगे, आराम से लगा पाएंगे भाई। क्या करना है आपको, करना ये है 6 4 10 10 हो जाएगा, और 7 3 10 10 कितना हो जाएगा 20, और 20 में 7 जोड़ोगे ये हो जाएगा 27, पूरा कटेगा, बचा कितना 8 6 14, तो रिमाइंडर आपका 14। कितना आसान है, आपको 27 का पेयर बनाना। क्लियर हो गया? ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एक मैं एग्जांपल लेता हूं 2 5 4 6 3 1 4 2 5 6 2, और पूछा जाए भाई ये 3 से या 9 से विभाजित है तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा। तो आप इसको भी सेव कर सकते हैं 549 639, यहाँ 9 का जोड़ा बनाना, जिससे विभाजित है उतने का पेयर बनाना। क्लियर? अब यहाँ पे हो जाएगा 549, कहीं से किसी का जोड़ा बना लो भाई, जैसे शादी नहीं होती वैसे कराना है आपको यहाँ पे।
और 6 3 9 1 2 3 9। अब बच रहा है क्या, यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे 2 बच रहा है, तो देख रहे हैं 4 कैरी बच रहा है, तो 6। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल तो दे दिया, अब देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी बात करता हूं। देखो 2 4 6 3 P 4 0 6 2 9 का गुणज हो, गुणज मतलब मल्टीपल या विभाजित हो, 9 से विभाजित और गुणज हो, तो क्या करना है, तो P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है बेटा, P का मान ज्ञात करना है। तो आप बताओ कैसे करोगे इसको आसानी पूर्वक आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, है ना। और आपको बताओ तो किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए भी आंसर बहुत जरूरी है 9 की व्यवस्था का, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, 6 3 9 और यहाँ पे क्या 3 2 4 5, देखो 3 2 5 और 4 वही भी हो जाएगा। और देखो 6 और 4 करेंगे, 6 में 3 यहाँ लिख लेंगे, ये बचेगा 1, 6 और 3 9 हो जाएगा, बचा क्या 1 और 2 3 में क्या ऐड कर दूं कि 9 हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं 6, एकदम 100% कह सकते हैं कि P का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर बहुत ज्यादा 10-5 सेकंड में आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। वैसे आपको जोड़ना पड़ता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। एक और क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पे 2 1 4 6 3 8 2 4 7 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो तो P का, तो A का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, तो A का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी क्या करोगे आप, 3 से विभाजित करना है। कितने से विभाजित करना है, 3 से। तो आप देखोगे 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट गया, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट गया। अब आप देखो यहाँ पे 7 और 1 कितना हो गया, 8। 8 को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 गुना 6, 2 बचे, ठीक भाई, 3 गुना 6, 1 बचेगा ना, 1 यहाँ बचेगा, ये दोनों बच गए। तो 2 में क्या जोड़ दूं, 1 जोड़ सकते हैं, तब ये 6 मतलब 3 से कट सकता है। 2 में क्या और जोड़ दूं, 4, तब भी हो जाएगा। 2 में क्या और जोड़ दूं, 7 होगा। तो आप देख पा रहे हैं 3 और ये 6 और ये 9, तो ये बन जाएगा, मतलब अर्थात A का मान 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 7 हो सकता है। क्लियर हो गया। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे और 9 की और 3 की 27 की व्यवस्था आती भी, आई भी हुई, 81 भी सेम मैच करना है आपको। आशा है कि आपको समझ में। और भी 9 का विभाजता का नियम और बता दे रहा हूं, कहां पे जरूरत, जैसे कोई मल्टीप्लिकेशन हो, आंसर को वेरीफाई करना है, जिसको डिजिटल सम कह सकते हैं। तो डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट को सम करके हम वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। वो कहीं पे ऐसा नंबर हो जो सेम डिजिट ना लिखे, तो वहां पर हम इसका मान, ऐसा एसएससी में कई बार आ चुका, ऑनलाइन एग्जाम में आ चुका, जिससे हम आंसर को वेरीफाई करके 9 की विभाजता के नियम से निकाल सकते हैं। तो आशा है आज की बात ये समझ में आई होगी। तो कल मैं विभाजता पे एक सुंदर सा फिर कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।